सभी मान्यवर जो अलग अलग फॉरेस्ट ऑफिसर्स और सभी लोग जो देश भर में ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनको पहले स्वागत करता हूँ। मेरे साथी बाबुल सुप्रियो और हमारे सचिव, डीजी और अन्य अधिकारी, इनके उपस्थिति में आज ये कार्यक्रम जो हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वनों की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान जिन्होंने दिया, उनका स्मरण करने का दिन है। क्योंकि आज ही के दिन 1730 में, यानी 290 साल पहले, अमृता देवी के नेतृत्व में खजराली गांव में, राजस्थान में, जब राजा ने वहां का ऑर्डर निकाला कि पेड़ काट कर लाना है, बड़े बड़े पेड़ थे, तो ये सब लोग पेड़ को चिपक कर खड़े हो गए और उन्होंने सेना को कहा कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमारा सर कटवाना पड़ेगा। तो सैनिकों को लगा एक दो कोई मर जाएंगे लेकिन पेड़ काट सकेंगे, लेकिन 360 लोग ने अपने प्राण की बलिदान किया पेड़ों के रक्षा के लिए, और फिर राजा को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। यह भारत की महान परंपरा है कि पेड़ के लिए, प्राणी के लिए और प्रकृति के रक्षा के लिए कुछ भी करने को समाज सदा तत्पर रहता है। और हम पूछते भी हैं, पेड़ों की भी पूजा होती है, प्राणियों की भी पूजा होती है, पक्षियों की भी पूजा होती है। जलचर, वनचर सब हमारे चराचर सृष्टि का हिस्सा है। आज वनों के रक्षा में जिन फॉरेस्टर्स ने अपनी जान गंवाई, उनके स्मरण में ये कार्यक्रम किया जाता है। मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ कि पिछले साल जो फॉरेस्टर्स अपनी ड्यूटी पर रहते उनकी शहादत हुई है। 3 फॉरेस्टर्स फॉरेस्ट फायर में जले। वो फॉरेस्ट की फायर को रोकने का लगातार प्रयास कर रहे थे, मालूम होते हुए भी कि शायद फायर अपने को घेर लेगी, लेकिन प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने जंगल के आग को बुझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न किया। ये भी जंगल बचाने का ही काम था। आज कैलिफोर्निया में आग लगी है, 3 लाख एकड़ से ज़्यादा वहाँ बर्बाद हो चुका। वहाँ आधुनिक शस्त्र है, विमान है, बाकी सब है, लेकिन फिर भी अपने यहाँ पहाड़ों में इस तरह का जंगल को आग जब लगती है तो मनुष्य ही जाकर वहाँ ज़्यादा प्रभावी रूप से काम करता है। उनकी शहादत हुई है। एक शहादत हुई है, स्मगलर के हाथों से मरा है। चंदन का स्मगलिंग, ये भी एक अपने देश में दुर्भाग्य है कि चंदन हमारा वृक्ष है, लेकिन हमने ऐसे पाबंदियां लगा के रखी है कि अब चंदन कोई ग्रो नहीं करता, और जो जंगल में चंदन बस होता है उसको काट के ले जाने का, स्मगलिंग का एक काम शुरू हुआ। हम नियम बदलेंगे ताकि चंदन सभी जगह लगे, सभी जगह उसकी पैदावार हो, सभी जगह उसकी फसल निकले, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे स्मगलरों के हाथों से जो बलिदान हुआ उनका हम स्मरण करते हैं। हाथी के अटैक में 3 फॉरेस्टर्स मरे हैं। प्राणी मित्र होते हैं, हम भी सभी प्राणी मित्र ही है,
तो हाथी के मरने पर दुख जरूर होना चाहिए, लेकिन हाथी के हाथों जो आदमी मरता है उसके लिए भी दुख होना चाहिए। संवेदना एक तरफा नहीं होती है, संवेदना दुतरफा होनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये एक बैलेंस अपने मन में रखना चाहिए। बाघ के अटैक में 2 लोग मरे हैं, यानी ये अपनी ड्यूटी पर चलते रहे, बाघों के रास्ते में उनकी मुलाकात हुई और उसने हमला किया, तो ये डिफेंड करने के पहले ही अपनी जान गंवा बैठे। सिंगल हॉर्न राइनो है असम में, उनके अटैक में एक व्यक्ति मरा है और पेट्रोलिंग के एक्सीडेंट्स में मरते हैं। लेकिन 2 मृत्यु का मैं जिक्र ज़्यादा करना चाहूँगा। एक केवल सिंह है सरिस्का टाइगर रिजर्व में, ये 26 जुलाई 2020 में मरे हैं। और किसने मारा? बालू की चोरी करने वाले बजरी माफिया ने उन पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उनको मार दिया। यह बेहद ही गंभीर घटना है। ऐसी एक घटना मुरैना में सूबेदार सिंह कुशवाहा के साथ 2018 में हुई है कि बालू की चोरी हो रही थी, स्मगलिंग हो रहा था, बजरी माफिया के हाथों उनकी हत्या की गई। मैं आज यहाँ चेतावनी देना चाहता हूँ और सभी राज्य सरकारों से अपील भी करना चाहता हूँ। चेतावनी ये है कि हमने सैंड माइनिंग के, सस्टेनेबल सैंड माइनिंग के नए नियम बनाए हैं, लेकिन अनेक जगह उसका अमल नहीं हो रहा है। अब हम उसका रिव्यू भी करेंगे और इसका अमल होना ही चाहिए, इसके लिए हम सारे प्रयास करेंगे और जहां भी पालन नहीं होता है वहां दंड भी करेंगे। उसके साथ साथ मैं सभी राज्य सरकारों से अपील करूंगा कि बालू की माफिया का खात्मा करने के लिए, बालू माफिया का खात्मा करने के लिए, बालू माफिया का जो ये इस तरह से रेवेन्यू के अधिकारी या फॉरेस्ट के अधिकारियों को मार दिया जाता है, उन पर हमले होते हैं, इसके लिए बहुत कड़े कानूनों का निर्माण करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अपनी प्रकृति लूट ले जाएंगे, नदी सूख जाएगी। और इसलिए नदी में सस्टेनेबल सैंड माइनिंग होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इस कर्तव्य में कोई लोग अगर काम कर रहे हैं तो उनको मारना ये बिल्कुल नागवार है, नहीं मान्य होगा। और इसके लिए कड़ाई का हम भी कड़ाई से कदम उठाएंगे कि इनको भली भांति सजा हो और ये गुनाह आगे से न हो। इसके लिए हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे निश्चित कम होंगे, ये मुझे विश्वास है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के सारे लोग जिन्होंने अपना जीवन खोया है, उनके घर वालों का नुकसान, क्षतिपूर्ति न होने वाली है और उनका स्मरण करना ये जरूर है। और इसलिए आज जिनके नाम यहाँ पहुँचे उनका स्मरण किया है, लेकिन आगे भी आएंगे, उनका भी करेंगे। लेकिन ये मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ये मृत्यु कम से कम हो या ना हो, इसके लिए हमारे भी फॉरेस्ट के प्रोसीजर्स में जो भी बदलाव करने पड़ेंगे करना चाहिए। और उससे ज़्यादा ये जो बालू माफिया है इनका खात्मा करना चाहिए और उसके लिए हम कड़े कानून राज्य सरकार बनाएं और उसके साथ साथ हम भी कड़ाई से कदम उठाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। और इतना ही आज के दिन कहूँगा, यही सही श्रद्धांजलि होगी कि कड़े कानून, कड़ी अमल और सैंड माइन के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग प्रैक्टिस का अमल, यही उसका उत्तर है और ये हम करेंगे, यही आज प्रण करते हैं। सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ
और उनका स्मरण करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ।